तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 7 ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जब मैंने आपको आइसोमर्स पढ़ाया था। आइसोमर्स पढ़ा के मैंने आपको बोला था कि आपको दो आइसोमर्स बनाने, मैंने एज अ होमवर्क दिया था आपको, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लो। मैंने आपको कहा था कि आपको हेक्सेन के दो आइसोमर्स बनाने, ठीक है। हेक्सेन के दो आइसोमर्स बनाने को कहा था मैंने। आई होप आपने शायद बना लियो, नहीं बनाया तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उसका मैं कह दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा। तो दो आइसोमर्स किसके? दो आइसोमर्स बनाने हमें किसके? हेक्सेन के। हेक्सेन के दो आइसोमर्स बनाने आसान है। अब तक तो चैप्टर में काफी कुछ बेसिक्स पढ़ चुके हैं, अब तो इजी लगना स्टार्ट हो गया होगा। और कुछ कुछ टॉपिक जो लग रहे हैं मुश्किल है उनको दोबारा देख लो एक बार, क्या जा रहा है, ठीक है ना। इतने तो मतलब समझदार हो तुम सारे के सारे, ठीक है, समझ सकते हो आराम से। तो दो आइसोमर्स हैं किसके? हेक्सेन के। हेक्सेन क्या होता है? मैंने बताया था C6H14 होता है, C6H14। अच्छा, इसके एक बनाए, एक तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2, एक और CH2, एक और CH2, और क्या आ जाएगा? एक ये हो गया CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लोगे तो हाइड्रोजन तो 14 ही आने वाले, ठीक है। चलो मैं आपको इसके दो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ध्यान देना। 1 2 3 4 और ये 5 बना लिया हमने। एक को क्या करो, कहीं भी लगा लो, यहां लगा दिया हमने, एक कार्बन को लगा दिया। 1 2 3 4 5, जो छठा कार्बन था यहां से हटा के कहां लगा दिया? इस वाले कार्बन के पास लगा दिया। नाउ सबके हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ठीक है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर क्लास में बताता हूं मैं आपको। ये भी क्या होगा बताओ? 2 हाइड्रोजन, यहां पे कितने बताओ? 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी कितने बताओ? 2 हाइड्रोजन, और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। मतलब बैलेंस इन सेंस कार्बन और हाइड्रोजन सारे क्या हो गए? बैलेंस हो गए, क्योंकि हर कार्बन एटम क्या करता है? 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। सिंपल सी चीज है, बहुत इजी बना के समझो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, क्योंकि इस वाले सेशन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आ नहीं रहा है, तो कार्बन कंपाउंड का ये क्या है? एक केमिस्ट्री का एक आखिरी चैप्टर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बताओ? CH3, यहां से बनेगा CH2, यहां से बनेगा CH2, ठीक है। यहां से बनेगा क्या? यहां से आएगा CH, इधर आएगा CH3, और इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। अब नेमिंग की बात कर लो। IUPAC नेमिंग तुम जानते हो, यहां से नंबरिंग करेंगे। क्यों? 1 2 3 4 5, कहां से? 1 2 3 4 और ये 5। नंबरिंग में यहां से नहीं करूंगा, पिछले वाले लेक्चर्स में सारे रूल्स बताए थे, बता भी देते 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो 1 2 3 4 यहां से करूंगा तो रैंकिंग क्या आएगी? अलग आएगी, गलत हो जाएगी वहां से रैंकिंग करने पे, ठीक है। जिसको ये चीज नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ, प्रीवियस लेक्चर्स, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, समझ में आ जाएगा उससे, ध्यान रखना। तो उसका IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम तो 2 पे लगा हुआ 2 मिथाइल, ये तो मेन चेन हो गई ना, हमारी ये वाली मेन चेन हो गई, ठीक है। सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, और मेन चेन कितने की? 5 कार्बन की, तो 2 मिथाइल पेंटेन। अब तो सब शायद इजी लगने लगा होगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम, ध्यान देना। तो कॉमन नेम के बारे में क्या बताया था मैंने? कॉमन नेम में कहा था अगर कार्बन की चेन पे सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगाओ तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? आइसो हेक्सेन। क्या बोल देंगे? आइसो हेक्सेन। आप नेमिंग खाली IUPAC वाली भी कर सकते हो, जस्ट रिवीजन हो जाए कि आइसो किसे कहते हैं, नियो किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया उसको, ठीक है। अब देख लेते हैं, नियो वाला केस बनाना है बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले हमने कितने लगाए थे? 5 कार्बन लगाए थे, अब 4 लगा लो। ये 4 लगा लिया, अब क्या करोगे? एक कार्बन इधर लगा दो और एक कार्बन इधर लगा लो, ऐसे समझ लो कि मतलब ये 4 समझ लो, 1 2 3, कहाँ गए, है ना, इस वाले को 1 2 3 4, ये था ना, इनमें से किसी 4 को पकड़ लो, या इस वाले स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में समझ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे का हमने सारा पढ़ा हुआ है। कार्बन उठाया, स्ट्रेट चेन में से हटा के उसे ब्रांच चेन में क्या करना है? बनाना है, ठीक है। तो देखो 6 थे ना, स्ट्रेट लाइन में लगे हुए थे, हमने क्या किया? एक यहां से उठा लिया, यहां से कार्बन उठा लिया, यहां से उठा लिया, यहां वाले को इधर लगा दिया, यहां वाले को यहां लगा दिया, बस इनके हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, ठीक है। बेसिक है ये, तो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, डिटेल में इसका प्रीवियस लेक्चर में डाल रखा है, उसमें देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसके भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसके पास कितने आएंगे? इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर बना लो उसका CH3, इसके पास आओगे CH, देखो CH3, ये क्या हो जाएगा? CH, एक ही है ना, इसका नीचे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, सारी चीजें इजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना होने के बाद क्या होगा? देखो गाइस, तो इतना होने के बाद क्या होगा? नेमिंग करें इसकी, IUPAC नेमिंग कर लो। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको कॉमन नेम देना, कॉमन नेम भी देना हो, आप IUPAC नेम कर लो। क्या बन के आएगा? देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां से नंबरिंग करी तो एक सेकंड पे आ रहा है मिथाइल, एक किस पे आ रहा है? थर्ड पे आ रहा है, तो आपको नेमिंग आ गई 2, 3,
डाइमिथाइल, क्या बोलेंगे 2,3 डाइमिथाइल, और ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 वाला क्या होता है आपका ब्यूट, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये क्या बन के आ गया आपका दूसरा आइसोमर्स बन के आ गया। एक और बन सकता है यार अभी, ठीक है, तो ठीक है आपको 2 दिए थे, 2 बनाओ, है ना, समझ में आ गया होगा। यहां तक पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज पे। चलो गाइस, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज पहले ना इस सेशन से पहले बस यहीं तक ही आ रहा था, मतलब 2020 में, तो है ना, मतलब हम देखें 2020 में और 2020 में और 2021 में, 2020 और 2021 में होमोलोगस सीरीज तक ही आया है, 10th का जो सिलेबस था। इस बार जो ये चैप्टर जो कंप्लीट आ रहा है तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा से लेक्चर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं तो थोड़े से ज्यादा तो होंगे ही, और कोशिश करूंगा मैं छोटे छोटे बनाऊं ताकि आप समझ सको उसको आराम से, ठीक है। आगे देखो, वन शॉट वगैरह तो डालना यार तभी फायदा है जब आपको पहले से चैप्टर थोड़ा सा आता हो। वन शॉट में तो रिवीजन हो सकती है, इतनी डेप्थ में या डिटेल में थोड़ा ना समझ में आएगा आपको। आप कोई बुक देखो, अच्छी रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें क्या होगा, काफी कुछ थ्योरी में दे रखा होगा, काफी कुछ है थ्योरी के अंदर, तो उसको पढ़ोगे, समझोगे, दिमाग में बैठेगा तभी तो हो पाएगा। ये थोड़ा ना कि कोई सा भी 1 घंटे का 1.5 घंटे का सिर्फ वन शॉट बना दें, और वो मेरे को लगता है तुम्हारे साथ भी धोखा है, और जब पढ़ा हुआ नहीं है तो वो धोखा ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज को डिटेल में पढ़ते हैं ना जरा। होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। क्या होगी बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ लो पहले नाम से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बना के चलना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी, भाई कार्बन पढ़ना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसमें एक छोटी चीज ध्यान रखो कि जैसे मान लो हम किसी की बात करें, चाहे हम अल्केन्स की बात कर लें, ध्यान देना, चाहे हम अल्कीन्स की बात कर लें, किसकी बात कर लें, अल्कीन्स की, या हम अल्काइंस की बात कर लें, चलो ध्यान देना, किसकी बात कर लें, अल्काइंस की। हम चाहे अल्केन्स की कर लें, अल्कीन्स की कर लें, या अल्काइंस की कर लें, एक चीज सब में सेम रहेगी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, सीरीज का मतलब क्या हो गया, कुछ एक पैटर्न बन रहा हो, कुछ डिफरेंस बन रहा हो, सीरीज वही तो होगी, जैसे नंबर्स की सीरीज होती है, ठीक है, वैसे इनमें भी कुछ सीरीज बन रही होगी। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, ध्यान देना, हर आगे वाला, हर नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा, सुनो, हर नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा पीछे वाले से, उसके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। CH2 ग्रुप का क्या होगा बताओ, डिफरेंस होगा। समझाता हूं उसका मतलब क्या हुआ। हर आगे वाला, एवरी नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, अपने पीछे वाले से उसमें 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। किसकी बात करें, इन सब के अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आपकी सीरीज बना दूंगा मैं, 1 कार्बन का एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा उनके बीच में। मतलब क्या होगा इसको अभी समझ में आएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। एक चीज तो दिमाग में बैठा ली कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कि भाई कुछ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ये दिमाग में रखा कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। कैसे, देखो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे सबके नाम लिखूं, अल्केन्स के नाम लिखूं तो क्या हो गया, मान लो मिथेन, क्या हो गया, पहला क्या आ गया, मिथेन हो गया, फिर क्या आ गया गाइस, इथेन आ गया, ठीक है, फिर क्या आएगा बताओ, प्रोपेन, अभी समझ में आ जाएगा तुमको, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, और क्या आ गया बताओ, ब्यूटेन, ठीक है, ध्यान देना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आ गया, ध्यान देना। यहां पे मैं काम करता हूं, लाइन बना देता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मिथेन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता क्या होता है, CH4। इथेन की बात करूं तो इथेन का क्या आता है, C2H6, ठीक है। प्रोपेन का क्या होगा, C3H8, और ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10 होता है, ये होता है। जरा चेक करो उसके बीच में, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस। हो सकता है कुछ बच्चे समझ में गए। देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4 मिथेन का, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 6, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, ठीक है ना। अच्छा यहां पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, अरे एक ही तो यहां पे कार्बन, यहां पे कितने, 2, तो क्या हो गया, 1 कार्बन बढ़ गया, क्या बन गया, बढ़ गया, 1 कार्बन बढ़ गया, 1 कार्बन बढ़ गया। देखो छोटा छोटा लिखूं ताकि समझ पाओ। यहां से देखो, एक सीरीज की बात हो रही है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में, यहां से यहां है तो 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। आगे देखो, यहां से यहां आए तो फिर से 2 के बाद क्या हो गया, 3, 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहां से क्या बढ़ गया, 1 कार्बन बढ़ गया। इधर से देखो क्या हो गया बताओ, फिर से 1 कार्बन, अब तो समझ गए होगे, और यहां पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इसी का तो बोल रहा है कि भाई 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसी को CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। किसका होता है बताओ, CH2 ग्रुप का या CH2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब क्या, उससे एवरी नेक्स्ट कंपाउंड, समझ लो, ठीक है, एवरी नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, ज्यादा लेके आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, बस चाहे तुम वो अल्केन में पढ़ लो, अल्कीन में पढ़ लो, या अल्काइन में पढ़ लो, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, ये होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आगे देखो, अल्कीन्स की बात करेंगे तो अल्कीन्स में आपको पता है इथीन से शुरू होता है, मिथीन तो एग्जिस्ट करता नहीं। इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, और क्या हो गया बताओ, ब्यूटीन हो गया। गाइस क्या हो गया, ब्यूटीन।
इथीन की बात करेंगे, क्या बन के आएगा इथीन का, बोलो C2H4, फॉर्मूला पता नहीं, पता है ध्यान देना, C3H6, यहां से क्या बन के आएगा C4H8। ठीक है, चेक कर लो यार, सेम ही चीज है, कोई नई चीज तो है नहीं। इसमें भी क्या हो रहा है, ये आपस में देखो, अल्कीन्स आपस में होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, अल्कीन्स की आपस में होमोलोगस सीरीज, अल्काइंस की आपस में क्या है, होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं है, सुनने में खतरनाक है, बहुत आसान। क्या है, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, देखो एक कार्बन बढ़ गया सॉरी, और दो क्या बढ़ गए, हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 से 3 और 4 से ये क्या होगा 6, 4 से 6 हुए तो मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़े, एक 2 से 3 हुए तो एक क्या बना, कार्बन बढ़ा। यहां से यहां तक देखोगे तो एक कार्बन बढ़ा है इसमें भी, और क्या बढ़े बताओ, 2 हाइड्रोजन बढ़े। ये C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन, इतना तुम समझ ही गए, इतना तो ऑब्वियस है। अच्छा अगला क्या होगा बताओ, अगर मान लो मुझे पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो अगला क्या होगा बताओ, एक हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, C4 से C5, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, C5H10। देखो होगा नहीं होगा, ये किसका फॉर्मूला होगा, पेंटीन का फॉर्मूला होगा, किसका बताओ, पेंटीन का। ठीक है ना, पेंटीन शैम्पू भी आता है, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो वाला पेंटीन मत समझ लेना, ना ठीक है। तो बात करें इसके अंदर किसके बारे में, अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस में क्या होगा, इथाइन, क्या होगा बताओ, इथाइन। ये क्या होगा बताओ, प्रोपाइन होगा इधर। ठीक है, बस वैसे समझ गए होगे तुम, ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, दोबारा से एक्स्ट्रा देने के लिए, कहीं तुम अलग समझो। तो इथाइन में क्या आएगा बताओ, C2H2, फॉर्मूला होता है C3H4, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ब्यूटाइन का C4H6। ठीक है, चेक कर लो यार, वही सेम ही चीज बताने वाला हूं मैं, कि एक ही कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है बताओ, इन सब में 2, मतलब 2 हाइड्रोजन का और एक कार्बन, तो CH2 का डिफरेंस है, CH2 का क्या है बताओ, डिफरेंस है। यहां तक क्लियर है, ओके, ध्यान देना, ये छोटी चीज है बस, कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, इतनी सी बात है बस। ठीक है, इतनी सी बात है, इससे तो गाना लग रहा कोई। चलो आगे देखो, ये क्या हो गया बताओ, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा सी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज, देखो ध्यान देना, प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान दो। प्रॉपर्टीज से पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होंगी बताओ, आपस में क्या होंगी इनकी बताओ, आपस में, यार देखो इसको गलत मत इंटरप्रेट मत कर लेना, कि अल्केन्स वालों की आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी है, सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स की आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी है, डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइंस की क्या है, आपस में है क्या बताओ, उसके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, एक तो ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट क्या है, इसको पॉज करो और नोट करो, कर लिया होगा अब तक तो। चलो आगे देखते हैं, एक और चीज है, मैं यहां पे उसको रब नहीं कर रहा, मैं नीचे बता रहा हूं। होगा क्या, एटॉमिक मास के बारे में सुना होगा आपने, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, या मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो CH4 क्या एक बताओ, मॉलिक्यूल है, CH4 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, आगे देखो, कह रहा है कि हर कंसेक्यूटिव, सुनो, एवरी कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन एवरी, है ना, हैज डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास लिख लो, चलो मॉलिक्यूलर मास, क्या बताओ, मॉलिक्यूलर मास कितने का डिफरेंस होगा आपस में, सबके बीच में। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा होगा 9th क्लास में, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये सब सीखा था, ध्यान देना। तो कह रहा है कि हर, जैसे CH4 है, उसके बाद क्या है C2H6 आया, C3, इनके एटॉमिक मासेस में या मॉलिक्यूलर मासेस में 14 का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का। कैसे, सुनो क्या कहना चाह रहा हूं, समझा। अगर मैं CH4 की बात करूं, यहां पे CH4 लिखना, कार्बन का एक बात जान लो, क्या होता है, 12 होता है, 12 यूनिट, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ, 1 यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, है ना। ग्राम भी लिख सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है, बट हम क्या लेते हैं, यूनिफाइड मास लेके चलते हैं। उन सब चीजों को छोड़ो, तुम इधर ध्यान दो, कार्बन का 12 लेके चलना है, हाइड्रोजन का 1। अगर चेक करोगे मीथेन का क्या बन के आएगा, मीथेन में कितने कार्बन है, 1 है, तो 1 है तो 12 आ गया। ठीक है ना, प्लस में हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो 1 × में 4, कितना आ गया बताओ, टोटल 16 यूनिट आ गया। कितना आ गया गाइस, 16 यूनिट। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, मीथेन का मास कितना आ गया, 16 यूनिट। आज जो इथेन का निकालते हैं, इसका निकालते हैं इथेन का। अगर मैं इथेन के मास की बात करूं, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6 है, कितना है, C2H6। अगर मैं इथेन की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, कार्बन का कितना लेके चलना है आपको, 12, और हाइड्रोजन कितना लेके चलना है, 1। ध्यान देना, कार्बन का 12, इधर चेक करोगे तो क्या आएगा, देखो कार्बन के 2 हैं तो 2 × में 12। अरे देखो ना, एक कार्बन के लिए 12 लिया था, इधर तो 2 है, C2, तो 2 × में 12, प्लस में हाइड्रोजन कितने, 6, एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो हमें 6, हमारे पास तो 6 है, तो क्या करेंगे, 24 प्लस में 6 कितना आ गया बताओ, कितना आ जाएगा बताओ, ये 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 30 आता है। यहां तक क्लियर है। तो अब देखो मैंने क्या बोला है, हर उसके बीच में, ध्यान देना, हर
मीथेन हो, इथेन हो, आगे मैं एक और ले लेता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, प्रोपेन लो। आप फिर अल्काइन का अपने आप निकालना और अल्कीन का भी अपने आप निकलना, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अल्कीन का भी निकल जाएगा और अल्काइन का भी निकल जाएगा, तीनों क्या है फिर सेम ही वो लगनी है। कार्बन की जगह पे 12 डालना, हाइड्रोजन की जगह पे 1 डालना, याद रखना। तो इस प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 होता है। कितना होता है, C3H8। तो इसके हिसाब से देखोगे तो क्या, कितने कार्बन है, 3, तो 3 इंटू में 12 प्लस में हाइड्रोजन कितने 8, तो 8 इंटू में 1, कितना आ गया, ये हो गया 36, ये हो गया बताओ 8, ये कितना आ गया बताओ 44U आ गया। कितना आ गया बताओ 44U। अब देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने बोली थी कि एवरी कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन की कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो मीथेन है, मीथेन के बाद क्या आएगा इथेन, इथेन के बाद क्या आएगा प्रोपेन। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, इसी तरीके से इथेन के बाद मीथेन, मीथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद क्या आता है, ब्यूटेन आता है। ठीक है, आगे देखो क्या होगा इसके बाद, छोटी चीज होने के बाद क्या होगा इसके अंदर, ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला, एवरी कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन कितने मास का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट मास का, 14 ग्राम मास का डिफरेंस होगा। कैसे देखो क्या करने का मतलब है, मीथेन का मास कितना आया था 16, इसमें अगर मैं 14 ऐड करूंगा, देखो इसमें अगर मैं 14 ऐड कर दूं 30 बन जाएगा, 16 प्लस 14। इसमें अगर मैं 14 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 44 बन जाएगा। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टीज है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या होगा, सबसे मेजर कि एवरी कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। लिखते चलो सारी चीज, यार नोट्स भी मिल रहे हैं तुम्हें तो साथ साथ, और क्या चाहिए। इसी को पॉज करके नोट्स में लिखो, पूरा एक चैप्टर का क्या बनेगा, अच्छा खासा एक, मैं मतलब समझ लो हैंड आउट ही समझ लो एक तरीके से। मेरे हाथ के नहीं लिखे हुए, तुम्हारे हाथ के लिखे हुए, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो तुम अपनी कॉपी में लिखो, प्रॉपर नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज चाहे तुम इसमें निकाल के देखोगे 14U का डिफरेंस आएगा सबके बीच में, इसमें भी 14U का डिफरेंस आएगा, सबके बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। यहां तक क्लियर है, तो इतना आप नोट करो। ठीक है।